हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि 200 प्लस का टारगेट जेईई मेंस में आप कितने आसानी से अचीव कर सकते हैं अगर आप एक स्मार्ट मैनर में चलते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। इसमें सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आप कवर करेंगे कंटेंट को, तो आप आसानी से 200 प्लस का स्कोर कवर कर पाएंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं, कैटेगरीज वाइज मैंने टॉपिक्स को डिवाइड किया हुआ है। बहुत सारी रिसर्च की है आप लोगों के लिए मैंने। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से बहुत अच्छा स्कोर ला पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है और आपको इस कैटेगरी वाइज टारगेट करना है। आपका क्या प्रैक्टिस लेवल है, आपको कितना सिलेबस आपका कवर है, वो सब भी डिपेंड करेगा। तो मैंने कुछ कैटेगरीज बनाई हुई हैं। तो पहली कैटेगरी है जिसमें आपका होता है हाई आउटपुट लो इनपुट। इसका मतलब है इस कैटेगरी में जो आपको मिलेगा कंटेंट, इसका स्कोर काफ़ी ज़्यादा आता है। इस कंटेंट से काफ़ी मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स में आते हैं ये। तो कम एफर्ट लगाना है आपको और आपका स्कोर काफ़ी अच्छा आएगा। तो आप ध्यान रखेंगे। अब कुछ बच्चे होते हैं जो तैयारी नहीं कर पाए हैं और फॉर्म फिल कर दिया उन्होंने, तो वो एटलीस्ट कैटेगरी 1 को कवर कर लेंगे तो उनका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कैटेगरी 2। कैटेगरी 2 में आपको हाई आउटपुट और हाई इनपुट, इट मीन्स यहाँ पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी और इस पोर्शन का वेटेज भी ज़्यादा है, लेकिन ये थोड़ा सा टफ पोर्शन है, यहाँ पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। फर्स्ट कैटेगरी में आपको बहुत ही आसानी से आप फर्स्ट कैटेगरी को कवर कर सकते हैं, वहाँ के क्वेश्चन कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी में आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी, लेकिन वेटेज बहुत अच्छा है। इसका मतलब अगर आप कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को टारगेट कर लेते हैं अच्छे से, तो आप बहुत अच्छा स्कोर ले लेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर पे आ जाएंगे। और आप ये ध्यान रखें कि आपको अपनी जो भी कैटेगरी में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको क्या करना है, आपको अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है कि हर वैरायटी के प्रॉब्लम आप बिल्कुल फास्टली कर सकें। ठीक, अब कैटेगरी 3 जो है, कैटेगरी 3 में क्या है आपका, ये कैटेगरी 3 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कैटेगरी में आपका लो आउटपुट है। इसका मतलब मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं यहाँ से, लेकिन लो इनपुट वाले क्वेश्चन है, मतलब आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी है। ठीक है, आपको मेहनत भी कमी करनी पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो है आपके जो क्वेश्चंस हैं ये कम आते हैं, इनका जो मार्किंग है वो काफ़ी कम रहती है। तो यहाँ पर इसको, अगर मान लीजिए आप में से कोई स्टूडेंट है जिसका टारगेट सिर्फ है या तो उसको कट ऑफ निकालना है या 120 के आसपास का स्कोर करना है, तो वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 को प्रेफर कर सकता है, उसके थ्रू वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। ठीक है, और अगर आपने एक बार कंटेंट को कवर कर लिया है और आप बहुत अच्छा स्कोर चाहते हैं तो आप सारी कैटेगरी को करिएगा, लेकिन आपकी जो अप्रोच होगी, पहले आपको कैटेगरी 1 में मास्टर होना है, फिर कैटेगरी 2 में मास्टर होना है, फिर कैटेगरी 3 में मास्टर होना है। जब तीनों कैटेगरी में आप मास्टर हो जाएंगे तो फिर है आपकी कैटेगरी 4, जो आपको AIR दिलाने में मदद करेगी, जो कि है आपका लो आउटपुट हाई इनपुट। यहाँ पे आपको मेहनत बहुत करनी है, लेकिन क्वेश्चन कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं यहाँ से। तो ये चारों कैटेगरी है, ये देख ली मैंने आपको बिल्कुल कलर कोडिंग भी वही दी हुई है। ग्रीन मतलब बहुत ही आसानी से लो लेवल का है, फिर येलो, देन आपका ऑरेंज आ जाएगा, देन रेड है। तो आपको कलर कोडिंग भी उसी तरीके से दी हुई है मैंने। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हमने कैटेगरी 1 में जो था आपका हाई आउटपुट और लो इनपुट, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा मार्क्स, तो उसमें सबसे पहले मैथ्स के देख लीजिए आप। मैथ्स में जो पोर्शन है आपको क्लियरली दिख रहा है। आप सारे जो है, मैं इस वीडियो को थोड़ा फास्टली कवर करूंगा ताकि ये बोरिंग ना हो वीडियो, इसलिए आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग कैटेगरी वाइज स्नैपशॉट लेके रखिएगा ताकि आप आसानी से उनको नोट डाउन कर सके। और अगर आपको पीडीएफ की नीड हो, ये प्रॉपर पीडीएफ भी है मेरे पास, तो आपको अगर पीडीएफ की नीड हो आप कमेंट में अपनी ईमेल आईडी ड्रॉप करिएगा, मैं आपको पीडीएफ मेल कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स में 40 to 56 मार्क्स सिर्फ आपके इन कंटेंट से आ सकते हैं, जिसमें आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट काफ़ी इजी टॉपिक्स में आता है, सीक्वेंस एंड सीरीज भी काफ़ी इजी में आता है, स्ट्रेट लाइन के लॉजिक्स क्लियर हो तो क्वेश्चंस बन जाते हैं।
अब यहाँ पे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये भी अपना आपको पता है कि ये इंटीग्रेशन तो हर एक बच्चा जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन करता है वो करता ही है, तो कोई इशू ही नहीं है, इसमें होना ही है आपका ये। तो आगे अपन देख रहे हैं मैथमेटिकल रीजनिंग है, कि मैथमेटिकल रीजनिंग आपको मैं बोलूँगा कि इसको आप कभी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि ये ऐसा पोर्शन है कि बहुत ही ज़्यादा इजी है और यहाँ से एक क्वेश्चन तो श्योरली आता ही है, कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। 2020 जनवरी में कुछ सेट्स में यहाँ से 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, जो इजीएस्ट टॉपिक है। तो ये आपके पोर्शन है। अब एक बात और बता देते हैं आपको, ये सब डिस्कस करने के बाद इनके कुछ डिटेलिंग वीडियोस भी मैं बनाऊंगा, तो आपको अगर और ज़्यादा डिटेल में सारी चीज़ें जानना होगा तो आप वो वीडियो प्रेफर करिएगा। यहाँ पे मैं बस आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ कि आपको कौन से टॉपिक्स पे काम करना है, किस पे मेहनत करनी है, जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कम से कम एफर्ट में ला पाएँ। तो मैथमेटिक्स का आपने देख लिया। अब देखते हैं फिजिक्स का। फिजिक्स का ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन से 40 to 56 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये जो वेरिएशन है ये इसलिए है कि कभी कभी किसी टॉपिक से क्वेश्चन आता है, कभी कभी नहीं भी आता है, कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो कभी कभी कहीं से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए एक वेरिएबल स्लॉट है, यहाँ पर फिक्स स्लॉट नहीं हो सकता क्योंकि हर साल चेंज होता है। ठीक, तो अब देखेंगे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, सेमीकंडक्टर कम्युनिकेशन सिस्टम। ये देखिए आपको पता है कितना इजी है, कितने आसानी से आप यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। मैकेनिक्स हर बच्चा पढ़ता है, पोटेंशियल कैपेसिटर। तो ये इस पे आपको बहुत ज़्यादा, मतलब सबसे पहले जब आप स्टार्ट करें तो इन टॉपिक्स पर अपने आप की कमांड करें, इनमें एक्सपर्ट बन जाएं बिल्कुल। तो आप अगर कैटेगरी वाइज करेंगे तो बहुत आसानी से आप अच्छा स्कोर करेंगे। सिमिलरली देखिए आप केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में भी जो बेसिक, जहाँ से बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो टॉपिक्स हैं ये। और आपको केमिस्ट्री के लिए मेरा सिंपल सा सजेशन है, आप एनसीईआरटी रीड करिए, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस सॉल्व करिए और कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए। आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। केमिस्ट्री जो होता है जेईई मेंस में, हमेशा केमिस्ट्री का जो पेपर आता है आपका, हमेशा ही वो पेपर इजीएस्ट पेपर माना जाता है। इजी आता है, स्कोरिंग करना आसान है, टाइम सेवर होता है, टाइम बचता है जो आप अदर सेट्स में दे पाते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी को नहीं फॉरगेट करना है, आपको एनसीईआरटी करना है पूरी। ठीक, अब आ जाते हैं हम कैटेगरी 2 पे। यहाँ पे आपको हाई आउटपुट मिलता है, लेकिन आपको इनपुट भी हाई देना है, मतलब आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। तो मैथ्स में जो टॉपिक्स हैं, अब यहाँ पे आपको पता है कि इन टॉपिक्स में आपको जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, वेक्टर 3D हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ पे आपको थोड़ी मेहनत करनी होती है, बहुत आसान नहीं है, लेंदी टॉपिक्स हैं। और आप लेकिन अगर इस पे आप कमांड कर लेते हैं तो आप ये 2 कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के थ्रू ही मैथ्स में बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक, तो अब ये देख लीजिएगा, ये आ गया आपका कैटेगरी 2 में मैथ्स। अब अगला देख लेते हैं फिजिक्स। फिजिक्स में ये वाला जो कैटेगरी 2 है, ये थोड़ा सा लेंदी पड़ता है और थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपका एक रे ऑप्टिक्स है, वेव्स है, ऑक्सीलेशन है। इस पे आप, कई बच्चे इस पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, इसलिए उनको प्रॉब्लम आती है, सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, तो थोड़ा सा टफ पड़ता है। लेकिन अगर आप मेहनत कर लेते हैं इस टॉपिक्स के साथ तो आपका स्कोर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, अब केमिस्ट्री में भी सिंपली आप देख लेंगे, केमिस्ट्री में भी जो टॉपिक्स हैं आपके, ये वेटेज आपका 32 to 56 मार्क्स का वेटेज दे रहा है आपको। तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 करने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और आपको फिर से सजेस्ट कर रहा हूं मैं, आप कैटेगरी वाइज प्रिपरेशन करिए। पहले कैटेगरी 1 में एक्सपर्ट बनिए, फिर कैटेगरी 2 में एक्सपर्ट बनिए, फिर कैटेगरी 3 में एक्सपर्ट बनिए। ठीक, अब आते हैं हम कैटेगरी 3, जिसमें आपका है लो आउटपुट और लो इनपुट, मतलब मेहनत भी कम करनी है, आउटपुट ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन आसानी से चीज़ें हो जाएंगी, सिंपल तरीके से हो जाएंगी। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हाई लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। अच्छा, वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट में बताने वाला हूं कि जेईई मेंस का जो लेवल होता है, कितना पोर्शन इजी आता है, कितना आपका मीडियम आता है, कितना आपका हार्ड आता है, तो किस लेवल से आप प्रिपरेशन करें, ये लास्ट में मैं आपको एक ग्राफ के थ्रू समझाने वाला हूँ। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो देखिए, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आप देख रहे हैं, हाइपरबोला देख रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री, तो ये सारे टॉपिक्स बहुत बेसिक हैं, बच्चों को आते हैं, बहुत आसानी से आते हैं।
तो ये आसान था टॉपिक है, वेटेज का मैं मान रहा हूँ, लेकिन आपको ये भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपको मेहनत भी कम करनी है। ठीक, इसी तरीके से आपका फिजिक्स आ गया। फिजिक्स में भी आपको जो पोर्शन दिया हुआ है, ये पोर्शन मैक्सिमम बच्चों के काफ़ी अच्छे होते हैं। ठीक, तो यहाँ से भी आपको कम मेहनत में अच्छा स्कोर मिलेगा। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे कभी क्वेश्चन किसी टॉपिक से आता है, कभी नहीं आता है। ये टॉपिक्स हर टॉपिक से परमानेंट क्वेश्चंस नहीं है कि आते ही आते हैं, लेकिन आपको ये वाला थर्ड कैटेगरी है, जिस बच्चे की प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा ना हो उसको थर्ड कैटेगरी करनी है। ठीक, केमिस्ट्री में भी आप देख लीजिए, केमिस्ट्री में देखिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली ये कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में उनको सजेस्ट करूँगा जिनका लेवल बहुत अच्छा नहीं है, और जिनका लेवल अच्छा है वो कैटेगरी वाइज आए। पहले कैटेगरी 1 में एक्सपर्ट हो, फिर कैटेगरी 2, फिर कैटेगरी 3। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं कैटेगरी 4। तो यहाँ पे आपको मेहनत करनी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से नहीं पूछे जाते, आते भी हैं, कभी कभी नहीं भी आते हैं। तो ये आपका मैथ्स का पोर्शन देख लीजिए आप। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो कि टफ पड़ता है, पैराबोला टफ पड़ जाता है बच्चों को, एलिप्स परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको प्रॉब्लमेटिक लगता है कहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हाई इनपुट है क्योंकि मैग्नेटिज्म है यहाँ पे। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल है, फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, वो सर्कुलर मोशन हो गया आपका। मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में यूज़ होता है ये, तो इनमें भी क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं आते, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो जाता है ये पोर्शन, तो इसको आप लास्ट में करें। ठीक, ये सजेशन है, मैं छोड़ने का कुछ नहीं बोल रहा हूँ, इनमें से छोड़ना कुछ नहीं है आपको, लेकिन रहता है ना आपके पास जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है। आपका जो लेवल है करंट में उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी होती है। तो आपको कैटेगरी वाइज करना, पहले कैटेगरी 1 में आप अपने आप को एक्सपर्ट करिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, उसके प्रीवियस ईयर लगाइए, उसके बाद कैटेगरी 2 पे जंप करिए, फिर कैटेगरी 3 पे जंप करिए। ठीक, तो इस तरीके से आपको करना होगा सारी चीज़ें। अब देखिए जो आपका ओवरऑल लेवल क्या होता है, किस तरीके का पेपर आता है मेंस का, तो वो देख लीजिए। तो इजी 41% जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। उसके बाद आता है आपका 42% जो होता है आपका मीडियम होता है, हार्ड होता है 17%। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो इजी पोर्शन है, इस इजी पोर्शन से ही आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। आप क्वालिफाई करने के लिए इजी पोर्शन, इसलिए मैं बोलता हूं कि जिस बच्चे को क्वालिफाई करना है वो कुछ टाइम के प्रिपरेशन में ही क्वालिफाई कर सकता है। अगर आप इजी के बाद मीडियम को भी कर लेते हैं डील, तो आप बहुत अच्छे एनआईटी में पहुंच जाएंगे। एनआईटी ट्रिपल आईटीज़ में आपको बहुत अच्छा एडमिशन मिल जाएगा, अच्छी सीट्स, आपकी मनपसंद ब्रांचेस भी मिल जाएंगी। हार्ड लेवल पे आ जाते हैं तो आप बिल्कुल प्रीमियम आईआईटी एनआईटी में प्रीमियम सीट्स ले सकते हैं, प्रीमियम ब्रांच ले सकते हैं। तो ये हार्ड और रैंकिंग आपकी एआईआर के लिए हार्ड लेवल को आपको टच करना बहुत ज़रूरी है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक आपके लिए एक अनाउंसमेंट भी है, जो भी आप भोपाल से बिलोंग करते हैं और अगर आपको कोचिंग की ज़रूरत है तो हमारी कोचिंग द बूम इंडियन एकेडमी ऑलरेडी खुली हुई है भोपाल में, 2 ब्रांचेस हैं हमारी भोपाल में। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए, सारी चीज़ें अपने लिए, अपने भाई के लिए, किसी के लिए, अपने कज़न्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, आप किसी भी मीडियम के थ्रू कांटेक्ट करिए हमसे। ओके, और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको मेरे रिसर्च वर्क पसंद आया, तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। और आपको अगर इसी वेटेज बेसिस पे कोई और वीडियो चाहिए और डिटेलिंग वीडियो चाहिए तो आप उस पर भी मेरे को कर सकते हैं मैसेज। तो मैं अगला वीडियो प्लान कर रहा हूँ जिसमें मैं कुछ इस तरीके से करने वाला हूँ कि कैटेगरी वाइज में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी देने वाला हूँ आपको, कि उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो हर साल वैल्यूज़ चेंज कर पूछे जाते हैं। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं कैटेगरी वाइज डिवाइड करूंगा। तो मुझे पहले चाहिए आप लोगों का प्यार बहुत सारा इस वीडियो पे, बहुत सारे लाइक्स चाहिए मुझे, बहुत सारे व्यूज़ चाहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, तो फिर मैं भी मोटिवेट होऊंगा और मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाऊंगा उस रिसर्च वर्क पे, जिससे आपको एडवांटेज होगा। अब क्लियरली फिर से मैं समराइज़ कर रहा हूँ इसको, कि आप लोगों को अगर जो बच्चे हैं जो कट ऑफ के लिए जाना चाहते हैं, बेसिक लेवल की तैयारी है जिनकी, वो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 पे जाएंगे। जो बच्चे एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं वो कैटेगरी 1 to 3 को प्रेफर करेंगे पहले, और जो बहुत अच्छी तैयारी हो चुकी है जिनकी, तो वो अपना काम कैटेगरी वाइज 1 to 3
4 इस तरीके से करेंगे, कंप्लीट कंटेंट कवर करेंगे। अब एक सजेशन और सुन लीजिएगा कि आप बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करना है आपको कि बिल्कुल 0% पे कुछ रहे। मतलब कोई भी टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको, हर टॉपिक को एटलीस्ट रिव्यू करिएगा। तो क्या होता है, कभी कभी किसी टॉपिक से बहुत बेसिक क्वेश्चन आ जाता है, तो आप टॉपिक्स को रिव्यू ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।